क्या भारत बनने वाला है नाटो प्लस का एक हिस्सा? खुद अमेरिका ने की है भारत की तरफ से सिफारिश। अब भारत को क्या मिल सकेंगी लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी? भारत को मिलेगी एक बेहतर डिफेंस टेक्नोलॉजी की सुविधा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले उठने लगी है अमेरिकी संसद में ये मांग। तो आखिर क्या है ये नेटो प्लस, और भारत के नेटो प्लस में शामिल होने से अमेरिका और भारत को इसका क्या फायदा देखने को मिलेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात की जाए नेटो प्लस की, तो नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फिलहाल 31 देश शामिल हैं। और नेटो प्लस अमेरिका का बनाया हुआ एक संगठन और सुरक्षा व्यवस्था है जो नेटो और बाकी के 5 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया को जोड़ने का काम करता है। सुर्खियों में है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की 21 जून को अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। इसी बीच में अमेरिका के संसद भवन में अमेरिकी कांग्रेस की सेलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की बात रखी है। समिति का मानना है कि अगर भारत नाटो प्लस में शामिल हो जाएगा तो नाटो और 5 गठबंधन राष्ट्रों के बीच में सभी खुफिया जानकारी को बिना किसी रुकावट के साझा किया जा सकेगा और नेटो प्लस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि फिलहाल ताइवान में चीन की दादागिरी और आतंक बढ़ता ही जा रहा है और चीन की घेराबंदी और उसकी मनमानियों पर लगाम कसने के लिए भारत अमेरिका का कदम से कदम मिलाकर साथ दे सकता है। अगर अमेरिकी संसद में कमेटी की इस सिफारिश को हरी झंडी मिल गई तो भारत नेटो प्लस का 6वां सदस्य बन जाएगा। इसी प्रस्ताव के दौरान अमेरिका के सांसद रे खन्ना का कहना है कि अमेरिका भारत को नाटो प्लस के 6वें सदस्य के रूप में अपने साथ शामिल करना चाहता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भारत अमेरिका का सहयोगी बन जाएगा और पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन करना होगा फिर उसे। और इसीलिए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्वाड की ताकत को बढ़ाना भी जरूरी है। अगर आपको क्वाड के बारे में नहीं पता तो हम बता दें कि क्वाड 4 देशों का एक संगठन है जिसमें फिलहाल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसी के साथ अमेरिका चाहता है कि चीन से मुकाबला करने के लिए वो G7 में शामिल सभी देशों का सहयोग हासिल करे और अपना पक्ष मजबूत कर ले। नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिकी कांग्रेस की सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश बहुत मायने रखती है। अब सवाल ये कि अगर भारत नेटो प्लस का 6वां सदस्य बन जाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो बता दें आपको कि नेटो प्लस में जितने भी देश शामिल हैं इन्हें अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेहतर उपलब्धता मुहैया कराई जाएगी। अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो हमारे भारत को भी एक मजबूत और बेहतर अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। हालांकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भारत और अमेरिका के बीच में कोई समझौता तो नहीं है जिसके बलबूते पर भारत अमेरिका का समर्थन चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार के राज में अमेरिका और भारत के संबंध जितने मजबूत हुए हैं उन्हीं के दम पर अमेरिका ने भारत को MDP यानी कि मोस्ट डिफेंस पार्टनर का दर्जा दे रखा है और इसी वजह से भारत न केवल एक मजबूत राष्ट्र बन रहा है बल्कि सेंसर टेक्नोलॉजी भी भारत को आसानी से मिल सकती है। अगर कमेटी की सिफारिश संसद भवन में स्वीकार कर ली जाती तो भारत को नेटो प्लस का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी भारत डिफेंस एक्ट में शामिल करने अमेरिकी संसद में आधिकारिक कानून पारित किया जाना जरूरी होगा और इतना सब होने के बाद ही सीनेट और अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन की मंजूरी इस प्रस्ताव के लिए जारी की जाएगी। लेकिन भारत का नेटो प्लस में शामिल होने का पक्ष इसलिए भी मजबूत है क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती इस समय ट्रैक पर है और अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत के पूरे समर्थन में। चीन ने फिलहाल भारत और अमेरिका दोनों से ही दुश्मनी मोल ली हुई है, तो ऐसे में बाइडेन भी चीन के हालिया विवादों को सुलझाने के लिए एशिया में भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं ताकि भारत खुलकर US का सपोर्ट कर सके। इसी के साथ रे ने यह भी कहा कि नेटो के सहयोगी देशों को रक्षा के समझौते पर बिना वक्त गंवाए तुरंत ही परमिशन मिल जाती है और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका ऐसे समझौते पहले भी कर चुका है। रे खन्ना ने यह भी बताया कि आज से 2 साल पहले भी उन्होंने भारत को नेटो प्लस में जोड़ने की कोशिश की थी और इस बार अमेरिका की कांग्रेस सेलेक्ट कमेटी ने 14 जुलाई की नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत नाटो के इस संशोधन संबंधी प्रस्ताव में भारी बहुमत के साथ अपनी बात रखी है और यह प्रस्ताव संसद में पेश किया है। इसी के साथ उनका मानना है कि अगर अमेरिका काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत भारत को रक्षा का वायदा देता है और इस नीति के तहत भारत और अमेरिका की साझेदारी हो जाती है तो ऐसे में इसका फायदा भारत के साथ साथ अमेरिका को भी मिलेगा। यहाँ अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा हित छिपा है। देखिए, भारत और रूस की मित्रता कितनी प्रगाढ़ है कि इससे छिपा नहीं है।
ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका और भारत की मित्रता हो जाती है, इस प्रकार का नेटो का उसको समर्थन मिल जाता है, भारत को उसमें शामिल हो जाता है, तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये सोचता है कि रशिया के साथ जो संबंध खराब है अमेरिका के, उसमें कहीं ना कहीं भारत एक बफर का रोल प्ले कर सकता है। दूसरी चीज़, भारत को भी ये फायदा मिलेगा क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर है और चीन जो है अमेरिका का दुश्मन है, तो उस हिसाब से भारत को चीन के खिलाफ प्रोटेक्शन मिल जाएगा अमेरिका से। इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि जहां चीन एक तरफ अमेरिका से डरता है, वहीं रूस भारत को पूरा सहयोग करता है। भारत और अमेरिका दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो इस प्रस्ताव से न केवल दोनों की ताकत बढ़ेगी बल्कि दोनों देश एक नया मकाम भी हासिल कर सकते हैं और विश्व शांति की ओर काम कर सकते हैं। साथ ही इस प्रस्ताव पर कमेटी ने भी अपना तर्क रखा है कि चीन ताइवान को हथियाने के लिए बार बार उस पर हमला करता है और 1949 से चलती आ रही इस तकरार को अब खत्म हो जाना चाहिए। और दौर न केवल बाइडेन बल्कि अमेरिकी सेना के कमांड के मुख्य जनरल माइक मिनिहन भी भारत के ही सहयोग में हैं। तो ऐसे में भारत का पलड़ा भारी तो है ही, लेकिन इस समझौते में विदेशी मामलों के कमेटी के अध्यक्ष बॉब मेंडिस की राय भी उतनी ही मायने रखती है। तो आशंका जताई जा रही है कि कहीं बॉब मेंडिस इस बीच में कहीं इसका विरोध न करे, क्योंकि वो पहले से ही भारत और रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस की खरीद फरोख्त के समझौते में भारत के विरोध में खड़े हुए हैं। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि अगर भारत नेटो प्लस में शामिल हो जाता है तो भारत और अमेरिका और मजबूती के साथ ताइवान को सपोर्ट कर सकेंगे और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना के आतंकवाद और हमलों को रोकने के लिए भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी भी मजबूत हो जाएगी। भारत की तरफ से सिफारिश करने वाली कमेटी के अध्यक्ष माइक गैलाघर और रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति इस नीति के पारित होने की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही भारतीय अमेरिकी रमेश कपूर जो पिछले 6 साल से इस प्रस्ताव पर मेहनत कर रहे हैं, वो भी इसी उम्मीद में है कि अमेरिकी कांग्रेस सेलेक्ट कमेटी की तरफ से की गई सिफारिश को 2024 में राष्ट्रीय रक्षा प्रतिभार कानून में जगह मिल जाएगी। तो देखना यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अमेरिका में जाकर क्या कमाल करते हैं और क्या वास्तव में भारत को नेटो का सदस्य बना पाएंगे। क्या वाकई में भारत नेटो का सदस्य बनना चाहेगा, नेटो प्लस का सदस्य बनना चाहेगा? यहाँ पर अभी इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है कि भारत अपने संबंध रूस से खराब तो नहीं करना चाहेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है, रूस अपने आप को बेहद कमजोर बनाए हुए है, लेकिन उसने भारत का हमेशा सहयोग किया है। यार जो भी हो, ऐसा लगता है कि भारत अभी डायरेक्टली नेटो प्लस में ज्वाइन करने के मूड में शायद नहीं है। भारत शायद नेटो प्लस ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका के साथ किसी भी ग्रुप में जाने का मतलब है उसकी गुलामी कबूल कर लेना। जी हाँ, एक ये रियलिटी है। सिर्फ रक्षा सौदों के लिए, डिफेंस डील्स के लिए भारत को नेटो प्लस में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होगी। एक अमेरिका से दोस्ती की वजह से भारत की जो मल्टीलैटरलिज्म की जो पॉलिसी है वो खराब हो सकती है, भारत के दूसरे देशों के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि मोदी जी ये डिसीजन लें कि वो नेटो प्लस में नहीं जाएंगे। आगे क्या होता है, जैसे भी कुछ नया अपडेट आता है हम आप तक तुरंत लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।